जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू का हो। मसीह यीशु में आप सबों को सलाम, और बिलखसूस मैं खुदा के खादम का, उनकी खिदमत घराने का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आपकी वुसअत को बढ़ाए और आपके वसीला से और ज़्यादा बहुत सारे लोग खुदा को जान सके, उसके पास आ सके, और ये खुशखबरी का वसीला हमेशा बना रहे। खुदा आपके चैनल्स को, आपके ख़ानदान को, आपकी मीडिया टीम को बहुत ज़्यादा बरकत दे। अजीज़ों, आज हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। ख़ास तौर पर आज जो मेरा मज़मून है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं और देखते हैं, अगर यूहन्ना 10 बाब में भी हम देखें तो यहाँ पर चरवाहे का और भेड़ों का जिक्र हमें नज़र आता है। और जब हम पुराने अहदनामा में जाते हैं तो वहाँ पर भी बादशाह और कहन को भी चरवाहा कहा गया है। और जब हम फकी और फरीसियों की बात करते हैं तो फरीसी भी अपने आप को चरवाहा कहते थे। ये एक पेशा भी था, और यीशु मसीह ने भी ये क्लेम किया और दावा किया और कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और ज़बूर अगर 100 पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, और बनी इसराइल को भी खुदा की भेड़ें कहा गया है। और जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो वहाँ पर जो बलीवर हैं, जो रास्तबाज हैं, उन्हें भी खुदा की भेड़ें कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम चरवाहे की और भेड़ों की बात करते हैं तो ये एक रिश्ता है खालिक और मखलूक का। यानी कि हमारा जो खुदा है ये तलकात का खुदा है, जैसे बाप बेटा रूह कुदस, या जैसे शोहर बीवी बेचे और बेचियाँ। तो यहाँ पर भी जो हमें एक तल्लक नज़र आता है, एक रिलेशन नज़र आता है, जैसे उस्ताद का शागिर्द का, या आबद का महबूद का, या शाफी का या मरीज़ का, चरवाहे का या भेड़ का। यहाँ पर हमें एक तल्लक नज़र आता है। और सवाल यह है कि बाइबल मुकद्दस में क्यों ईमानदारों को या सादकों को भेड़ें कहा गया है? इसका मतलब है कि भेड़ के अंदर बहुत सारी खुसूसियात और क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि खुदा एक ईमानदार की ज़िंदगी से देखना चाहता है। मेरे अजीज़ों, भेड़ की जो सबसे पहली खूबी है कि ये एक साफ सुथरा जानवर है, यानी कि पकीज़गी की अलामत है। जब यीशु हमारा शेपर्ड है और हम उसकी शीप्स हैं, तो इसका मतलब है जो सबसे पहले खुदा हमसे डिमांड करता है, जो चर्च से डिमांड करता है, वो होलीनेस की डिमांड करता है और पकीज़गी की डिमांड करता है और तौबा की डिमांड करता है और निजात की डिमांड करता है। इसलिए हम किसी भी मुल्क में रहे या किसी भी जगह पर हम माइग्रेट हो जाएं, लेकिन एक खूबी जो एक कलीसी बशिंदे के अंदर होनी चाहिए, और वो ये है कि वो पाक हो और वो पकीज़गी की अलामत हो। बाइबल मुकद्दस में भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, और नमक जो था ये पकीज़गी की अलामत समझा जाता था। और जब कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी तो नमक भी साथ होता था। तो इसका मतलब है कि खुदा आज के चर्च से, खा हम किसी भी मुल्क में हैं, खुदा हमसे पाकीज़गी की डिमांड करता है। इब्लीस मुख्तलिफ तरह से हम पर ऐसे आज़माइशें लाता है, टेम्पटेशन लाता है कि वो हमारी होलीनेस को ख़राब करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखें, जब हम दानियल की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें दानियल, सिदरक, मिशक, अबद नजूर नज़र आते हैं। और जब हम उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि बेशक वो दूसरे मुल्क में गुलाम बनकर, कैदी बनकर आए हैं, लेकिन उन्होंने पकीज़गी को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपने खुदा को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हम साग पात खा लेंगे,
ہم سادہ چیزیں کھا لیں گے لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں کھائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم کسی بت کو سجدہ کریں گے۔ سجدہ بھی ہم خدا کو کریں گے، اور جو کچھ کھائیں گے وہ بھی حلال کھائیں گے جو کہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ آج دنیا کے مختلف کلچر جو ہے، آج ہم کلچرز کی بات کرتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بائبل کا کلچر ہے یہ پاکیزگی کا کلچر ہے، اور یہ ہر ایک نیشنز کے لیے ہے، مسیح کسی بھی ملک میں ہوں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ تو ایک اور جو خوبی خدا ہم سے دیکھنا چاہتا ہے، بھیڑ جو ہے یہ خوشی کی بھی علامت ہے، یہ سرفرازی کی بھی علامت ہے، اور پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں سار کہا گیا ہے، ہمیں دم نہیں کہا گیا ہے، اور ہمیں یہ برکت دی گئی ہے۔ کہا گیا تھا پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، یعنی کہ خوشحالی کی علامت ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں تھی۔ جب ہم نبال کی بات کرتے ہیں تو اس کے پاس 3,000 بھیڑیں تھی، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دودھ ہوتا ہے، اون ہے، گوشت ہے، لباس ہے، یعنی کہ ہر طرح کے حالات میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کو تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک جو ایماندار ہے اس کی زندگی سے خوشی اور شادمانی اور مسرت اور رجائش جو ہے یہ نظر آنی چاہیے، اس کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یسوع مسیح نے کہا تھا اور میں جاتا ہوں اور اپنا اطمینان تجھے دیے جاتا ہوں۔ اس لیے ایماندار کے اندر میرے عزیزوں یہ والی خوبی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک شیپس کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا بولا پن۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں بھیڑ چال، تو یہ اس کا بولا پن ہے، یعنی کہ چلاک جانور رہی ہیں۔ اس کو حلیم جانور کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ حلیمی کی علامت ہے۔ اور یسوع مسیح کے پیچھے ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لگے ہوتے تھے۔ تو یسوع نے ایک بات ان سے کہی کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع نے جو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اپنی بیڑوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ یہ ہے حلیمی، اور حلیمی کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور شکستہ دلوں میں خدا سکونت کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک ایماندار کی زندگی سے ہمبلنس نظر آنی چاہیے، اور جب آپ ہمبل اور عاجزی کی زندگی گزارتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں خدا سے بھی فیور ملتی ہے اور ہمیں زمین پر سے بھی فیور ملتی ہے۔ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ ایک اور خوبی جو بیڑوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ گلے میں رہنا پسند کرتی ہے، یعنی کہ یہ اتحاد کو پسند کرتی ہے، یہ علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی بہن مل کر رہیں۔ آج ابلیس کا جو سب سے بڑا ایک اور اٹیک ہے کہ ایک تو ہماری ہولینس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چرچ کے اندر، خاندان کے اندر اور میاں اور بیوی کے اندر وہ ڈس یونٹی کو پیدا کرتا ہے۔ ڈس یونٹی ابلیس کی طرف سے ہے، لیکن خدا جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم یونٹی کی، اتحاد کی، یگانت کی زندگی گزاریں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہاں پر خدا نے برکت کا حکم دیا ہے۔ اور جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں تو زبور 133 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسے اوس کی مانند کہا گیا ہے، اسے بڑا جو اوس جو ہے یہ فرش کرتی ہے، اسے تیل کی مانند کہا گیا تھا جو کہ خوشبو پھیلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر سے اس بات کو یاد رکھیں، پاکیزگی کی، ہمارے اندر سے حلیمی کی، اور ہمارے اندر سے یونٹی کی خوشبو آنی چاہیے۔ ہم اللہ کا کچھ بھی نہیں ہیں، کیلا انسان، کیلا خادم، کیلا ایماندار کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کیلے زندگی پسند کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بجھ جائیں گے۔ جو رفاقت ہے، جو فیلوشپ ہے، یہ آپ کو فیور دیتی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جب یسوع مسیح
कफरनहूम में पहुंचते हैं तो वहां पर 4 लोग एक शख्स को लेकर यीशु के पास आते हैं। 4 लोगों ने एका किया, यूनिटी ज़ाहिर की और किसी को बचाने का वसीला बन गए। हमारी यूनिटी, इस बात को याद रखें, खादमों की, कलीसियाओं की, घरानों की, मियाँ बीवी की यूनिटी बहुत सारे लोगों को बचा सकती है और हम उनको मसीह के पास लाने का वसीला बन सकते हैं। भेड़ की जो एक और खूबी बयान की गई है, यशायाह 9:53 में कहा गया है कि ये बेज़बान एक जानवर है। इसलिए एक और जो बात ईमानदार के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु की भेड़ें हैं और यीशु मसीह हमारा शेपर्ड है, तो ये खूबियाँ, ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो ईमानदार की ज़बान है वो उसके कंट्रोल में हो। कोई ऐसी गलत बात, कोई ऐसी मनफी की बात और कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे वो किसी को डैमेज करे या किसी को नुकसान पहुंचाए। बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ज़बान हमारे कंट्रोल में हो। और जब हम याकूब के ख़त का मुताला करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसे एक ख़तरनाक उज़ू कहा गया है। ये बेहद ख़तरनाक है। इसकी वजह से ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से ख़ानदान टूट जाते हैं, कलीसियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने से पहले हम सोचें, इसको अपने कंट्रोल में रखें। ये छोटा सा उज़ू है, इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद खुदा का बंदा ये बयान करता है कि मेरे होंठों की कर रखवाली। हमने इस पर भी कंट्रोल रखना है और इसको हमने खुदा के रूह के ताबे करना है ताकि हमारी ज़बान से खुदा की हम्द हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। भेड़ के अंदर एक और भी खूबी पाई जाती है कि जहां पर इसका चरवाहा इसे छोड़ देता है, ये वहां से हटती नहीं है। घास खत्म हो जाए, ये मिट्टी को चाटना पसंद करती है, लेकिन ये दाएं बाएं जाना पसंद नहीं करती है। यानी कि इसमें जो एक बात है, वफादारी की बात है। ईमानदार के अंदर खुदा के लिए वफादारी होनी चाहिए। एक भेड़ के अंदर अपने चरवाहे के लिए फेथफुलनेस होनी चाहिए। हमें जगह जगह अपने शिफाओं के लिए या अपने मौजज़ात के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पीछा करना है तो अपने चरवाहे का, जिसने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है, तो हमने उस चरवाहे के पीछे जाना है। हमें एक चर्च का वफादार रहना है, हमें एक कलीसिया का वफादार रहना है, हमने अपने रूहानी बाप का वफादार रहना है, हमने अपने खुदावंद का वफादार रहना है। ये खूबी एक भेड़ के अंदर होनी चाहिए। वो भूखी रहना पसंद करती है, वो प्यासी रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 23 में कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, लेकिन अगर उससे पहले हम पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वहां पर भी दाऊद जो है एक चरवाहे और एक भेड़ के लिंक को बयान करता है और ये बयान करता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास, यानी कि भेड़ खुद नहीं जाती है, बल्कि चरवाहा उसके लिए राहत के चश्मों को ढूंढता है। चरवाहा उसके लिए तमाम चीज़ों को तलाश करता है और वह अपने चरवाहे के पीछे चलती है। और उस ज़बूर में 23 में खुदा का बंदा इसी बात को बेसिकली बयान करता हुआ नजर आता है। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि जो भेड़ है, भेड़ के पाँव के नीचे एक गदूद होती है। तो जब ये चलती है तो उस गदूद की जो स्मेल है ये ज़मीन पर छोड़ती चली जाती है। और फिर जो दूसरी भेड़ें होती हैं, जब ये मैदानों में, रेगिस्तानों में या पहाड़ों पर जब ये घास खाती हैं, चरती हैं, तो फिर दूसरी भेड़ें जो हैं उस स्मेल का पीछा करते हुए इस बात को याद रखें कि वो दूसरी भेड़ों तक पहुंच जाती है। ये ऐसा जानवर है जिसके बारे में कहा गया है कि ये जो भेड़ है ये खो भी जाती है। जब ये काफले से लैदा हो जाती है ये खो जाती है, लेकिन चूंकि पाँव में वो ऐसी एक निशानी छोड़ जाती है ज़मीन पर, इसलिए दूसरी उसके पीछे आ जाती है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम है, अगर हमारे अंदर सलीब का पैगाम है, अगर हमारे अंदर हमारा चरवाहा है,
ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے تو ہمارے اندر سے ہمارے یسوع مسیح چرواہے کی سمیت دوسرے لوگوں کو جانی چاہیے، ہمارے اندر سے پاک روح کے سمیت دوسرے لوگوں کو جانی چاہیے، تاکہ لوگ پیچھا کریں، کلام کا پیچھا کریں، اور وہ لوگ جو بٹے چکے ہیں، جو برگشتہ ہو چکے ہیں، جو بالکل روحانی طور پر ٹھنڈی زندگی گزارے ہیں، ان میں ریسٹوریشن آ جائے، ان میں بحالی آ جائے، اور بیڑ کے اندر میرے عزیزوں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میری آواز سنتی ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ایز اے چرچ، ایز اے اسپرچل لیڈر، یا خدا کے گھر کے ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے مسیحا کے پاس لے کر آئیں، ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی اسی ریلیشن شپ میں ہوں کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا شیپرڈ جانیں، اپنے اس زمین پر جو ان کا خادم ہے اس کو بھی اپنا شیپرڈ جانیں اور اس کی آواز کو سنیں۔ اگر ہم پہلا سیموئیل جب پڑھتے ہیں، اس کا 3 باب، اس کی 10ویں آیت پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حنا نے اپنے بیٹے کو جب پیدا ہونا تھا تو خدا سے جب اس نے مانگا، اور پھر خدا کے ساتھ اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ بخشے تو میں اسے پھر سے تجھے تیرے گھر میں واپس کر دوں گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے حنا کو اولاد جیسی برکت بخشی اور سیموئیل نبی جیسا بیٹا بخشا، اور پھر جب اس کا دودھ چھڑایا گیا ہے تو اسے ایلی کہن کے پاس ہیکل میں لے کر آتی ہے۔ تو وہاں پر ہم سیموئیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سیموئیل کا جو رہنا ہے وہ مذبح کے پاس ہے، وہ مذبح کے پاس ہے، اور اسے جب خداوند نے اسے پکارا، بار بار خداوند اسے پکارتا ہے، اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے خداوند فرما تیرا بندہ تیری آواز کو سنتا ہے۔ جب آپ خداوند کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہوں گے، جب آپ خدا کے گھر میں جاتے ہوں گے، جب آپ خدا کے مذبح پر ہوں گے، جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، جب آپ دعا کرتے ہوں گے، جب آپ کلام پڑھتے ہوں گے، جب آپ کلام پر عمل کرتے ہوں گے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے کان خدا کی آواز کو سنیں گے۔ اکثر ہم جب ٹیلی فون پر، موبائل پر کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا کون سا دوست ہے، یہ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے، کیونکہ ہماری کمیونیکیشن اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، ہماری بات چیت اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ خدا کی آواز سنیں۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، خدا آج بھی اپنے لوگوں کو ویژن دیتا ہے، آج بھی خدا اپنے لوگوں کو خواب دیتا ہے، آج بھی خدا اپنے لوگوں کو رؤیا دیتا ہے، آج بھی خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے، بشرطے کہ ہمارے کان اس کی آواز کو سنیں۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں لکھ کر دے دیا ہے، یہ کلام خدا کی آواز ہے، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، ہمیں اسے سننا چاہیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے، سنیں گے، ہم خدا کی آواز کے عادی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگے گا، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے گھر میں کوئی کاروبار یا کوئی اور کوئی چیز کرنی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، آپ جان سکیں گے کہ خدا اس کے بارے میں یا رشتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے کان جو ہے یہ خدا کی آواز کو سنیں، اور ہم بھی جس طرح سیموئیل نبی نے کہا تھا خدا فرما تیرا بندہ تیری آواز کو سنتا ہے، اپنے کانوں کو عادی کیجئے کہ یہ آواز خدا کی آواز سنیں، یہ کلام کی بات کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ جب آپ چرچ جائیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جب آپ اس پر عمل کریں گے، تو آپ اس کے عادی ہوتے چل جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا ڈفرینٹ طریقے سے بولتا ہے۔ ہم ایلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا وہاں سے گزرا، پہلے بڑے زور کے ساتھ ہم ایک بڑی آندھی کو دیکھتے ہیں جس نے کہ پہاڑوں کو چیر ڈالا، اور اس کے بعد خدا لکھا ہے کہ آندھی میں نہیں تھا، اس کے بعد ایک بڑا زلزلہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن خدا اس زلزلے میں بھی نہیں تھا، آگ آتی ہے، خدا اس میں بھی نہیں تھا، بلکہ دبی ہوئی ہلکی سی آواز اس سے آتی ہے، ہلکی سی آواز اس سے آتی ہے۔ بعض اوقات ہم نے اپنے طور پر اپنے میتھڈ سیٹ کر لیے ہوتے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا،
ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे खुदा मेरे साथ बोलेगा। खुदा हमारे तरीकों से हमारे साथ नहीं बोलता, खुदा अपने तरीके से बोलता है। खुदा अपने तरीके से बोलता है, जो उसका प्लान होता है, जो उसका मंसूबा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आंधी भी आई है, आग भी आई है, जोरदार जलजला भी है, लेकिन खुदा उसमें नहीं बोला है, बल्कि एक हल्की सी आवाज़ आती है, और आवाज़ क्या आती है? उठकर बादशाहों को मसा कर और एलीशा को मसा कर। आज हमें आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कि हम तौबा की आवाज़ सुने। आज हमें ज़रूरत है कि हम ये आवाज़ सुने बहाली की। आज ज़रूरत है कि हम सुने कि उठ रासबाजी को पूरा कर। आज हम ये आवाज़ सुने कि हमें खुदा को देने की ज़रूरत है। जब हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं और उसको अबे करते हैं, तो इस बात को याद रखें, जो हमारी बरकत है ये ओबीडियंस में है, ये ताबे फरमानी में है। आज बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते और उसे अबे करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक वो शख्स है जो सुनकर उस पर अमल करता है। और अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब पढ़ें, तो वहाँ पर हमें एक काना गलील की एक शादी नज़र आती है। यहाँ और ये वो शादी है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने आकर तो अपना जलाल ज़ाहिर किया, उस खानदान की कमी को पूरा किया, और पहला मौजज़ा खुदावंद ने शादी पर किया। तो जब हम देखते हैं कि महफिल चल रही थी, तो उनकी मैं ख़त्म हो गई है, मैं ख़त्म हो गई है। लेकिन हम देखते हैं मुकस्सा मरियम ने उसके शागिर्दों से कहा था कि मटकों में पानी भर दो। उन शागिर्दों ने आवाज़ को सुना, उन शागिर्दों ने आवाज़ को देखा और मटकों में पानी भर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मटके जो पानी के थे वो एक अच्छी मैं बन चुके थे। जब मेरे अजीज सबक को याद रखें, जब आप खुदा की आवाज़ सुनेंगे, एक भेड़ की जिम्मेदारी है अपने चरवाहे की बातों को सुने। एक भेड़ की जिम्मेदारी है उसकी ताबिया फरमानी करे। और जब भेड़े ऐसा करेंगे तो इस बात को याद रखें, खुदा की बरकत आपको घेर लेंगी, खुदा के मौजज़ात आपको घेर लेंगे, और फिर आप चरवाहे की आवाज़ सुन सकेंगे। फिर आप बरकत पाएंगे, आपके अजीज़ बरकत पाएंगे। जहाँ पर आप जाएंगे आप बरकत को साथ लेकर जाएंगे। जहाँ पर भी जाएंगे आप खुदा को साथ लेकर जाएंगे, और जहाँ पर आपका खुदावंद आ जाएगा उस घर के हालात तब्दील हो जाएंगे, वो ज़िंदगी तब्दील हो जाएंगी। वो गुनाह से निकल कर निजात हासिल कर लेंगे, नाफरमानी से निकल कर अपने चरवाहे की ताबे फरमाने में आ जाए। इसलिए अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा होने दे जो खुदा हमसे चाहता है, जो अच्छा चरवाहा चाहता है, जिस चरवाहे ने भेड़ों के लिए अपनी जान दे रखी है। आज ज़रूरत है कि हम उसके पास आए और कहें, खुदा आज मैं तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ। और जब आप कलाम को लेंगे, अमल करेंगे, फिर से मैं कहता हूँ आपके हालात बदल जाएंगे, मियाँ बीवी के हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चों के हालात बदल जाएंगे, और आप बहुतों के लिए बायसे बरकत बन जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। प्यार से बड़े खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए। ये कलाम जितने भी लोग सुनते हैं और सुनेंगे, तो मिन्नत है कि उनके लिए बायसे बरकत ठहरे। जब तेरे लोग तेरे कलाम को सुने तो उनके अंदर रिसीविंग स्पिरिट हो। जब तेरे कलाम को सुने तो तेरे कलाम को अपने दिल में जगह दे, और तेरा कलाम खुदा उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दे। और कोई गुनाह में है तो गुनाह की गुलामी से आज़ाद हो जाए, और खुदा तो तेरे गल्ला की भेड़ बन जाए। हर कोई ज़िंदगी जो सुनती है वो तुझे अपने चरवाहा जाने और तेरी पैरवी करें, तेरी आवाज़ सुने और तेरा जलाल ज़ाहिर करें। सुनने वालों को और अपने खादम और टीवी चैनल और मीडिया टीम को भी बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।